जो भी लोग थायराइड के मरीज हैं ना, जो भी थायराइड की गोली खाते हैं, उन लोगों में एक चीज कॉमन होती है कि उनका T3 का लेवल नॉर्मल होता है, T4 भी नॉर्मल होता है, लेकिन TSH बहुत ही हाई होता है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये TSH है क्या है, क्यों इसका लेवल हाई हो जाता है, क्यों इतना ज़्यादा ये बढ़ जाता है। देखिए, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिर्फ एक ही काम है हमारे शरीर में, जो T3 और T4 है ना, इनको ये कंट्रोल करता है। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक ही काम है T3 और T4 के लेवल को मेंटेन रखना। और अगर ये अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं T3 और T4, तो ये हार्मोन TSH इन दोनों को बोलता है, भाई अच्छे से काम करो, नहीं तो मुझे फिर कुछ और नुस्खा जमाना पड़ेगा। समझ के मेरी बात को। मेन हेड कौन है? TSH आपका नॉर्मल है तो T3 T4 आपके नॉर्मल रहेंगे। ओके। अच्छा, इसके लिए आप लोग जो भी दवाइयाँ लेते हैं वो होती हैं जैसे थायरॉक्सिन 100 mg, 25 mg, 75 mg, या इसके अलावा लीवोथायरॉक्सिन की गोली भी होती है। TSH का जो लेवल होता है ना, इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर ये हाई होता है ना TSH, T3 और T4 को छोड़ दो, ये पियाते हैं। मेन जड़ कौन है? TSH। उसको आप लोगों ने हेल्दी रखना है। अच्छा, उसके जब प्रॉब्लम आना शुरू होगी ना TSH में, तो फिर क्या आपको लक्षण आएंगे? नंबर 1, इंक्रीज्ड वेट, भार का बहुत ज़्यादा बढ़ना। दूसरा, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब भी लेडीज़ को, महिलाओं को पीरियड्स आते हैं ना, उनमें ब्लीडिंग बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और साथ में पेट में पेन भी रहता है। ये दो लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं महिलाओं में। अच्छा, इनको कंट्रोल करने के लिए ना आप लोगों को देखिए कुछ स्पेशल डाइट्स लेनी होती है पर डे। अपने डाइट में वो चीज़ें वो आपने शामिल करना पड़ता है। अच्छा, कैसे TSH को कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे वो मैं लास्ट में बता दूंगा नुस्खा। कंट्रोल हो जाएगा आपका 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आपका TSH का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। डरने की बात नहीं है, समझ गए मेरी बात को। अच्छा, आपको अपनी डाइट में पर डे कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल यूज करना है। आप घर में कोई भी चीज़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ को तड़का लगाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आप जहां आप घर में जब भी किसी भी तरह का तेल प्रयोग करते हैं, आपको उस तेल को घर से बाहर करना, उसकी जगह नारियल का तेल आप लोगों ने प्रयोग करना है। परांठे खाते हैं आप लोग, तो परांठे बनाने में भी आपको नारियल का तेल, मतलब आपको किचन में सिर्फ नारियल का तेल ही रखना और कोई तेल आप लोगों को यूज़ नहीं करना है। एक बात हो गई। दूसरा, आप लोगों को दिन में आप लोगों को 2 अखरोट खाने हैं, काले अखरोट दिन में 2 खाने। ये 2 चीज़ें आपको ऐड करो। तीसरी चीज़, ये 3 चीज़ें आपको पर डे डाइट में यूज़ कर। तीसरी चीज़ होगी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब कुछ लोगों को दिमाग में आया होगा मछली, फिश ऑयल। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मछली में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इससे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पालक में पाए जाते हैं। आपको दिन में 1 गिलास पालक का जूस पीना है, बड़ा 250 ml का पालक का जूस। बस ये 3 चीज़ें अपनी डाइट में आप लोगों को पर डे फॉलो करनी है। मछली और कुछ और नहीं खाना, मछली नहीं खानी है। किसी को मार के, किसी जीव को, बेजुबान जीव को मार के आप लोगों को अपने थायराइड को ठीक नहीं करना है। इससे तो अच्छा ठीक ना ही करें, ठीक है? तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना है। अच्छा, परहेज, प्रिकॉशन, परहेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज भला। परहेज में आप लोगों ने किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट, दूध या चाय, दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़ है, घी हो गया, मक्खन, दही, पनीर, सब चीज़ें आप लोगों ने नहीं खानी। दूसरा, आप लोगों ने किसी भी तरह का रिफाइंड प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट्स, नमकीन्स, टॉफ़ी और भी मैदे से बनी चीज़ें आप लोगों ने फास्ट फूड प्रयोग नहीं करने हैं। सिर्फ घर का बना आप लोगों ने खाना खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। 3-4 महीनों के लिए पार्टी में जाना, मैरिज में जाना भी आप लोग बंद कर दीजिए, कुछ नहीं खाना। सिर्फ घर की बनी आप लोगों ने साफ सुथरी चीज़ें खानी है। अच्छा, अब आपको बता दूं मैं इलाज, घरेलू उपाय। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को 1 गिलास 250 ml का, 250 ml से कम नहीं चाहिए। उसमें आप लोगों को अदरक को क्या करना है? अदरक का एक बड़ा टुकड़ा मार्केट से लाते हैं, उसको आधा काट देना है और उस आधे टुकड़े को कद्दूकस करना है। क्या करना है? कद्दूकस। फिर उस जो आपने कद्दूकस किया उसको उसमें 250 ml पानी में आप लोगों ने डाल दिया, उसको उबालना है 5-10 मिनट के लिए। और जब वो 250 ml जगह जो आप लोगों ने पानी जब लिया था वो आधा बच जाएगा, मतलब जब वो 1 गिलास से आधा गिलास बच गया उबलने के बाद, उसको आप लोगों ने पीना है गुनगुना। अभी रुक जाओ, पूरी बात सुन लो और वीडियो आप स्किप कर दो, लेकिन कम से कम इलाज तो अच्छे से सुन लिया करो, ज़्यादा जल्दबाजी मत किया करो।
जब आपको ये पीना है ना गुनगुना, उसमें आप लोगों ने 1 चम्मच शहद का डाल देना है बस, तभी आप लोगों को असर करेगा ये, अदरवाइज फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी अदरक उबाल के पी लो। अच्छा, अदरक क्या काम करेगा? आप लोगों के दिमाग में एक बात तो आती होगी, यार हम गोलियां खाते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, और ये अदरक खा के TSH का लेवल कंट्रोल होगा। कुछ समझ में आने वाली बात, कुछ लॉजिक नहीं है। मैं आपको मेडिकली समझाता हूँ। जो आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, बेसिकली उनका काम क्या होता है? आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन को बैलेंस करेगा और सूजन को कम करेगा, यही काम होता है ना। और जो मैंने आपको अदरक बताया, उसका भी सेम यही वर्क होता है, यही काम होता है। ये अदरक भी, क्योंकि अदरक में भी मैंने बताया एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी का मतलब सूजन को कम करना, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल ये प्रॉपर्टीज होती हैं, दर्द और सूजन को कम करता है। ये TSH को तो छोड़ ही दो आप, इसको तो नॉर्मल कर ही देगा। इसके अलावा और भी महिलाओं में कोई प्रॉब्लम है हार्मोन से रिलेटेड, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि उनका AMH एंटी मलेरियन हार्मोन बहुत ही डाउन होता है या तो बहुत ही हाई होता है, उसको भी रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो समझिए प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंजर, अदरक, सिर्फ अदरक टी, जिंजर टी। लेकिन जैसे मैंने बताया वैसे ही प्रयोग करना है, नहीं तो फ़ायदा नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ लेडीज़ में, महिलाओं में एग्स अच्छी तरह से नहीं बनते, अंडे नहीं बनते, या तो बिल्कुल लो क्वालिटी के बनते हैं, उस कंडीशन में भी ये ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। तो ओवरऑल महिलाओं के लिए तो ये फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए एक रामबाण है, अमृत की तरह काम करता है। बाकी और भी हार्मोन जितने भी डिस्टर्ब हुए सबको बैलेंस करेगा ये सिर्फ अदरक की टी। और साथ में जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को पर डे डाइट में ऐड करो। परहेज़ क्या करना है मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करो। आपका TSH का लेवल जो हाई हो चुका है, 8 है, 9 है, 10 कितना भी है, वो मतलब नहीं है। आप लोगों को ठीक करने से मतलब है, उसको कम करना है, बात खत्म। ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये बढ़ गया दिक्कत होगी। और साथ में आप लोगों ने उज्जाई प्राणायाम करना है। उज्जाई सुबह दोपहर शाम को जब मर्जी आप लोग कर लो, 2 या 3 मिनट तक उसको करते रहना है। आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन को नॉर्मल कर देता है, बैलेंस कर देता है, तो आपकी समस्या नॉर्मल हो जाएगी। प्रेगनेंसी में स्पेशल केयर देनी पड़ती है, समझ गए मेरी बात को। अगर आप लेडी कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उनका थायराइड ग्लैंड थायराइड का लेवल हाई आया, उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, आप लोग घरेलू नुस्खों से डरते हैं, मुझे समझ नहीं आती। धनिए का पानी पीने से डरते हैं, धनिए की चटनी खाने से डरते हैं, लेकिन वह दूसरी तरफ दवाई खाने से आप लोग नहीं डरते हैं। धनिया खाने से आप लोग डर जाएंगे, लेकिन धनिया खाएंगे, गर्म तो नहीं होगा, ठंडा तो नहीं होगा, लेकिन दवाई के बारे में नहीं सोचेंगे, ठंडी तो नहीं होगी, गर्म तो नहीं होगी। ये सब थोड़ा आप लोग सोचा करो, आप लोग भी पढ़े लिख कर समझा करो कि धनिया या धनिया की चटनी, धनिया का पानी पीने से कोई किसी को प्रॉब्लम होती है क्या? आप लोग खुद ही सोचो। जीरे का, अजवाइन का पानी पी के किसी को प्रेगनेंसी के मिसकैरेज होगा क्या? कभी सुना है आप लोग जीरे और अजवाइन का पानी पी किसी को मिसकैरेज हो गया? ऐसा नहीं होता है। तो फालतू बातों का अपने दिमाग में मत सोचा करो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।